सो हेलो गाइज, आज मेरा सेकेंड डे है काठमांडू ट्रैवल का। एंड मुझे जगह का नाम तो नहीं मालूम, बट मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ पे आया हूँ। और ये है वो प्लेस गाइज, जो मैं इसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, बट इसको आप आइडेंटिफाई करके बताइए कि कौन सी जगह है ये। मुझे एक चीज़ और लगी गाइस कि मैंने यहाँ पे देखा कि इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर एंड रिलीजन कैसे है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। एंड जो यहाँ की आर्किटेक्चर है, लाइक टेम्पल आर्किटेक्चर, एंड जो हम लोग बोलते हैं कि पूजा करने के तरीके, ठीक है, जिस तरह से हम लोग पूजा करते हैं वो बहुत ही कि वो मुझे बुद्धिस्ट स्टाइल में लगी, इसलिए क्योंकि मैं वहाँ बनारस सारनाथ से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा फेमिलियर हूँ बुद्धिस्ट स्टाइल ऑफ वर्शिपिंग से गाइस। सो मैंने यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखी गाइस कि यहाँ पे जैसे इंडिया में हम लोग क्या देखते हैं ना कि लोग, इंडिया में मुझे आडंबर दिखता है थोड़ा बहुत, कि जैसे लोग कहते हैं कि हाँ मैं बहुत ही भगवान का पूजा करता हूँ, मैं बहुत ही मतलब शांत व्यक्ति हूँ, लेकिन वो शांति उनमें झलकती नहीं। वो कहते हैं कि जो हम एक कहावत है हिंदी में कि जो भोजपुरी में कहावत है कि जो धान का देश होता है ना, वो पुआल से, जो उसका पुआल होता है उसे पहचान में आ जाता है। तो सेम चीज़ वो होता है कि एक जिसका जैसा नेचर होता है ना, वो नेचर दिख जाता है। मुझे यहाँ पे सही में लोगों के फेस पे शांति दिखी। कुछ ऐसे मैंने मॉन्क्स को देखा, मॉन्क्स को तो हटा दीजिए, मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को भी देखा जिनके फेस पे सही में जो है वो कामनेस थी। एंड वो मुझे दिखा कैसे, द वे दे सिट, द वे दे टॉक, द वे दे इनफैक्ट डूइंग समथिंग, वो मुझे कामनेस दिख रही थी। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे और दिखी कि लोग एक दूसरे को जज नहीं करते, ठीक है। इंडिया में जजमेंट बहुत ज़्यादा है, किसी को भी किसी भी चीज़ के बेसिस पे जज कर देना, वो मैंने यहाँ पे देखा कि नहीं है। यहाँ पे लोग ओपन माइंडेड हैं। मे भी हो सकता है कि यहाँ पे टूरिस्ट इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे देश के लोग, यहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग आते हों, इसलिए यहाँ पे लोगों की जो मेंटालिटी है वो थोड़ी बहुत चेंज हो गई है। बट हाँ, मुझे यहाँ पे ये चीज़ अच्छी दिखी। दैट्स वाई आई एम सो इम्प्रेस्ड विद दिस प्लेस काठमांडू। एंड लेट्स सी व्हाट एल्स डिफरेंट आई कैन सी। तो मैं कुछ अपने इंडियन लोगों से, अपने इंडियन सोसाइटी के लोगों से, अपने लोगों से, क्योंकि मैं भी एक इंडियन हूँ, कुछ अपील करना चाहूँगा। देखिए, सोसाइटी ऐसे भी हो सकती है। हम लोग नेपाल को मैं पर्सनली उतना डेवलप नहीं मानता था आज से पहले, या डेवलप चलिए ठीक है भी नहीं, बट किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट इस चीज़ पे नहीं होती कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे चीज़ें कैसे हो रही हैं, इकॉनमी कैसे हो रही है, गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, ये सब तो ठीक है, ये सब तो सेकेंडरी चीज़ें। प्राइमरी चीज़ होती है किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट के पीपल, वहाँ के सिटीजन्स, और वो बनाते हैं उस देश को खूबसूरत, उस देश को डेवलपिंग, एंड द एवरी एल्स वी कैन थिंक। मैंने ये चीज़ देखा, नोटिस किया कि जो पहाड़ साइड के लोग हैं, जैसे अपने साइड जो उत्तराखंड वगैरह के लोग हैं, हिमाचल वगैरह के लोग हैं, वो भी ऐसे ही लोग हैं। वो भी मतलब कि बहुत ही, हम जिसको सेंस्ड पीपल बोलते हैं, कि उनमें सिविक सेंस आती है, वो सोचते हैं दूसरों के बारे में, या फिर वो हमारी तरफ थोड़ा सा चीज़ों को खिलवाड़ नहीं समझते। यहाँ पे लोग इतने नाइस तरीके से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए तो इतने बढ़िया से वो आपको गाइड करते हैं। या प्लस एक चीज़ और है, यहाँ की जो सोसाइटी में जो क्लास डिफरेंस है ना, वो नहीं दिखता। हमारे इंडिया में वो चीज़ सीधा दिखती है कि हाँ क्लास डिफरेंस है, ये सब है, ये अमीर है, ये गरीब है। यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी कम है।
अच्छी रही, मतलब ये चीज़ें जो है अच्छी है। और नेपाल, खैर अभी तो मेरे बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो बस्ट हो रहे हैं। अभी देखिए आगे आगे मैं क्या और चौंकता हूँ देख के नेपाल के बारे में। बट या, आई एम हियर फॉर 10 days and it's my 3rd day in Nepal. So be continue with myself. Thank you so much all of you. Bye bye.